ये हम चर्चा कर रहे थे इसके अंदर शुद्ध सत, प्योर एग्जिस्टेंट। ये टाइटल है श्री अरबिंदो का जो अपना सिलेक्शन है। पेज हिंदी का है 476। इसमें हम इसकी बात कर रहे थे विशुद्ध सत। इसी को लेके और अपन ने अलग अलग स्थानों से और रेफरेंसेस लिए। उसी श्रृंखला के अंदर अब ये लाइफ डिवाइन के अंदर ही आपके पास जो पुस्तक है उसके अंदर अपना सिलेक्शन हिंदी का पेज नंबर है 486 और इसमें है निरपेक्ष एब्सोल्यूट, और इंग्लिश का पेज नंबर है इसमें 483, हिंदी का 486। जो हम एब्सोल्यूट, हाँ पेज 485 नहीं है, .21 मैंने ये मार्क करा हुआ है, द सुप्रीम रियलिटी। ये तो कल पढ़ा था ना अपन ने। अच्छा ठीक है, ये आज और मैं ठीक। ये है पेज 486 तो हिंदी का है और 483 इंग्लिश का है। द एब्सोल्यूट, कल तो था सुप्रीम रियलिटी एंड हाउ टू अप्रोच इट। ये है द एब्सोल्यूट कि निरपेक्ष एब्सोल्यूट कि आप कहो कि ये बिल्कुल निरपेक्ष है, तो अब निरपेक्ष कहते ही मानसिक धारणाएं उसके ऊपर कैसे लागू हो सकती हैं। ये कॉमन सेंस की सी बात है। आप कहो ये एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूट को आप कोशिश ये कर रहे हो कि उसको डीलिमिट कर दो कोई चीज के अंदर। ये तो लॉजिकली ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो एक कॉमन सेंस की सी बात है कि ये कैसे करें। तो इसके अंदर अब आप ये देखें, निरपेक्ष, निरपेक्ष को किसी एक निर्धारण डिटर्मिनेशन या निर्धारणों के किसी योगफल के द्वारा, डिटर्मिनेशन वो डिटर्मिनेशन नहीं कि आपने संकल्प कर लिया, डिटर्मिन करना कोई चीज को कि ये मैंने डिटर्मिन कर दी, मैंने इसको निर्धारित कर दी कि इसके अंदर ये इतना समय तक ये चलेगी, ये इस तरीके से होगा। आपने बिल्कुल इसको डिटर्मिन कर दिया, इस चीज को निर्धारित कर दिया, ये ऐसे ही चलेगा। तो निरपेक्ष को किसी एक निर्धारण कि ये तो परम सत्ता है, या फिर ये तो ये मानसिक जितने भी निरूपण आप उसके करते हो ये शून्य है। भाई सारा प्रयास ये है कि इसका गुणधर्म इस तरीके का है, ये अनाम है, ये अरूप है, और तो उसके तो सारे नाम उसी के हैं, सारे रूप उसी के हैं। या निर्धारणों के किसी योगफल कि बहुत सारे आपने डिटर्मिनेशंस किए, निर्धारण किए, और उनका एक योगफल द्वारा सीमित या परिभाषित नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये कहें कि मैं शून्य को भी ले लेता हूं, फिर बाद में सांख्य को भी ले लेता हूं, आज तक जिसने जो भी निरपेक्ष के बारे में कहा है, चलो एक से तो वो निर्धारित नहीं होता, पर आज तक जो कहा है वो इकट्ठे कर लेते हैं, उनका जोड़ जो है निरपेक्ष बन जाएगा। ये उनके जोड़ से भी पकड़ में नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर वह शुद्ध सत की एक अनिर्धारित शून्यता से भी बंधा नहीं है। शुद्ध सत मतलब प्योर एग्जिस्टेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक अनिर्धारित, इनडिटर्मिनेबल, जिसको आप डिटर्मिन नहीं कर सकते, ऐसी शून्यता। शून्य कहते हो आप क्योंकि अरे अपने आप में शून्य नहीं है, पर आप क्या कहो उसके विषय में, इसलिए हम वहां बिल्कुल शून्य पड़ जाते हैं। भाई जो चीज मेरे मानक के अंदर नहीं आती, जो तोलती नहीं उसको, वो मशीन तो उसकी रीडिंग नहीं बता सकती, वो उसकी रीडिंग से परे चले गई। तो ये अनिर्धारित शून्यता से भी बंधा नहीं है, वास्तव में शून्य नहीं है वो, पर अनिर्धार्य है। और इतना ज्यादा है, हम तो एनकम्पास कर पाते हैं बहुत छोटी सी चीज, मतलब उसकी किसी एक पक्ष, उसका भी कोई पक्ष मुश्किल से उसको टॉपमोस्ट माइंड्स की आज तक अभिव्यक्ति है, वो डिटरमिन करने का प्रयास करते हैं कि ये निरपेक्ष इस तरीके का है।
आज तक जितने हुए उन सबको भी मिला दिया जाए, जबकि उनके अनुभव अपने आप के स्तर के ऊपर बिल्कुल ठीक हैं। ये नहीं कि उनके ऊपर आक्षेप, ये तो इससे ये पता चलता है कि मनुष्य जाति की वर्तमान स्थिति क्या है। अपने आप के बारे में वो सोचती तो बहुत हाईली है, और जो टॉप मोस्ट अभिव्यक्तियां भी हैं निरपेक्ष के विषय में, ये उनको सारी मिलके भी परिभाषित नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर वह शुद्ध सत्य की एक अनिर्धार्य शून्यता से भी बंधा नहीं है। इसमें कहीं कोई सेंटेंस या कोई शब्द नहीं समझ में आए, उसको वहीं रोक लेना। इसके विपरीत, मतलब ये इन चीजों से बंधा नहीं है, इसके विपरीत वह सभी निर्धारणों या अवधारणाओं का मूल स्रोत है। निर्धारण डिटरमिन आप करते हो, कितने कितने तरीके से सारी पद्धतियां हैं ही। आपने शास्त्रों का, पद्धतियों का निर्माण कर रखा है, तो उसमें निर्धारित तो आप कर ही रहे हो। किसको? उसी तत्व को निर्धारित करोगे, और तो कोई तत्व इंडिपेंडेंट तो है नहीं। और अवधारणाएं, कंसेप्शंस, जितने भी कंसेप्शंस हैं, उन सब का मूल स्रोत ये निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। उसकी अनिर्धार्यता, उसकी सत्ता की अनंतता और उसकी सत्ता की शक्ति की अनंतता, दोनों की स्वाभाविक और आवश्यक स्थिति है। निरपेक्ष को, या कोई एक ऐसा बीइंग जो इनडिटर्मिनेबल है, उसकी सत्ता की अनंतता, जो निरपेक्ष सत्ता है वो अनंत है, और उसकी सत्ता की शक्ति की अनंतता, वो सत्ता अनंत है, उसकी शक्ति है वो अनंत है, दोनों की स्वाभाविक और आवश्यक स्थिति है। क्या? अनिर्धार्यता। मतलब उसकी शक्ति है वो अनिर्धार्य अनंत है, और उसकी सत्ता, उसका बीइंग है वो अनिर्धार्य है, इनडिटर्मिनेबल है, डिटरमिन नहीं कर सकते उसको। वह अनंत रूप से सभी चीजें हो सकता है, क्योंकि वह विशेष रूप से कोई एक चीज नहीं है, और किसी भी निर्धार्य समग्रता से परे चले जाता है। निर्धार्य समग्रता, माइंड का तरीका क्या है? वो पजल के छोटे 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 टुकड़े पहले तो टुकड़े में तोड़ता है, क्योंकि नजर ही नहीं आता उसको होल। उसका जिस तरीके का गठन है, जैसी उसकी टेक्नोलॉजी से वो बना हुआ है, वो टुकड़ों के अंदर पूरी एक रियलिटी को एक साथ नहीं देख सकता, एज ए होल नहीं देख सकता, इंटीग्रैलिटी के अंदर वो चीजों को नहीं देख सकता। तो इसलिए वो टुकड़ों को देखता है, उनका विवेचन करता है, उनको फिर आपस में रखता है, उनके आपस के सामंजस्यों को देखता है, और ऐसे के ऊपर यदि वो टुकड़ों से किसी समग्रता के ऊपर पहुंचता है, तो वो एक निर्धार्य समग्रता है। पर ये जो है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, ये क्या है? किसी भी निर्धार्य समग्रता से परे चला जाता है। माइंड ने कितनी भी वास्ट एक फिलोसॉफी निकाली, जिसमें आपने कहा कि मैंने सारी साइकोलॉजी मनुष्य की देखो, ये अलग 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 हैं, अब इनको जोड़ते हैं। आपने पार्ट्स की बात कर ली, फिर उनको एक साथ लाके इकट्ठा कर दिया, समग्रता बना ली। आपने तो मन में काफी बड़ा एंसेम्बल बनाया, और है भी, मान लो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से तो बहुत बड़ा है। पर निरपेक्ष की यदि बात करें, तो ये निर्धार्य समग्रता, इसमें वो बंध नहीं जाता। निरपेक्ष की यही मूल अनिर्धार्यता, एसेंशियल, उसकी फंडामेंटल बात ही यही है, जो हमारी चेतना में अपने आप को हमारे आध्यात्मिक अनुभव की आधारभूत निषेधात्मक निगेटिंग स्थापनाओं, जो हम स्थापना, हाइपोथेसिस हमारी जितनी भी रहती हैं, ये कुछ भी नहीं है, इसमें पकड़ में नहीं आता ये। और जो आप कहते हो ये पकड़ में आ गया, वो फिर निरपेक्ष रहता नहीं। तो एक सीमित चीज है, अक्षर, अचल आत्मन, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण शाश्वत, शुद्ध लक्षण रहित, एकम सत। लक्षण नहीं है उसके, गुण नहीं है। गुण मतलब कि कोई प्रॉपर्टीज, उसके फीचर्स, क्योंकि जैसे ही आप कहते हो इसकी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मतलब वो तो आपने डीलिमिट कर दिया। उसकी सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, सारी नहीं हो सकती। निर्वैयक्तिक क्रिया शून्य नीरवता, असत,
अनिर्वचनीय, इनएफेबल, जिसको वाणी से कह नहीं सकते, और अज्ञेय, अज्ञात नहीं है ये। अननोन को तो मान लो आप जान लो, अननोएबल, तो वो तत्व तो जितना जान लोगे उतना तो जान लोगे, बाकी तो अननोएबल बचा रहेगा। एक ऐसी अनंतता है, एक ऐसी शाश्वतता है, या एक ऐसा परम निरपेक्ष है, कितनी भी यात्रा करो उतना तो भले ही आपने जान लिया। तो गीता जैसे कह रही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, फील्ड एंड द नोअर। तो जो फील्ड है और नोवर, वो एक ऐसा तत्व है, जितना भी जान लो उसको, चाहे अनंत काल तक मनुष्य जाति और नजदीक जाएगी, जान सकती है, पर वो भी उसका एक अंश रहेगा। जो अज्ञेय है वो तो अज्ञेय बना ही रहेगा। अज्ञात तो फिर भी एक ज्ञात हो गया, अज्ञेय उस तत्व का क्या करो, अननोएबल, क्योंकि नॉलेज का विषय नहीं है। आप जिस टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हो वो उस टेक्नोलॉजी में नहीं आता। भौतिक साधन भी आप लेके जा रहे हो, आपके रेडियो, रेडियो के अंदर मोबाइल का काम हो जाएगा, नहीं भाई इसमें तो कैसे होगा, इस टेक्नोलॉजी से तो नहीं होगा। तो ज्ञान, ज्ञान का जो विषय है उसकी वो पकड़ में नहीं आता, तो हमेशा ही अज्ञेय, अज्ञात तो एक चीज है, अज्ञेय के रूप में प्रकट करती है। इन सारे ये जो शब्द हैं, और ये भी मानवीय भाषा के शब्द हैं, देखो हमारे जो टॉपमोस्ट जो अभिव्यक्ति है, या जो हम कितना सूक्ष्म विश्लेषण करके धीरे 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 पहुंचते हैं। अक्षर मतलब इम्यूटेबल, जो म्यूटेट नहीं होता, क्षरणशील नहीं है, उसका नाश नहीं होता, चेंज नहीं होता, अनचेंजिंग, अचल, चलायमान मान नहीं है, वो तो है आत्मन। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण शाश्वत। गुण जो हम क्वालिटी वो वाली नहीं, जिसको आप फीचर्स कह सकते हो, और गुण भी यहां आप भी गुण या अवगुण कोई भी आप फीचर है, अरे ये क्या। तो ये निर्गुण शाश्वत शुद्ध लक्षण रहित एकम सत, निर्वैयक्तिक, इम्पर्सनल, पर्सनैलिटी नहीं है उसकी। कि ये पर्सनैलिटी मतलब आपने एक डीलिमिट कर दिया, चाहे उसकी भौतिक, फिर बाद में उसकी जो भी उसके अंग होंगे पर्सनैलिटी के, जैसे मानव पर्सनैलिटी आप कहो व्यक्ति, तो उसकी मनोविज्ञान की बात भी है, उसकी मानसिकता भी है, प्राणिकता भी है, ये सारी हैं। पर ये इसकी कोई ऐसी चीज नहीं, निर्व्यक्तिक, क्रिया शून्य, कोई क्रियात्मकता नहीं है इसके अंदर, नीरवता, असत, मतलब जो नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट है कुछ है ही नहीं भाई। यदि हमको ये कहा जाए कि आप जब थे ही नहीं धरती के ऊपर, उससे पहले जब आप गर्भ के अंदर थे, उसका तो कंसीव कर ही नहीं सकते उस स्थिति का, या तब भी आप थे ही नहीं मान लो, ऐसी स्थिति, तो भाई इसका तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो सत, कोई चीज जो नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं कुछ भी। जैसे आप ये कहो कि बिग बैंग से पहले क्या था, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये भी है नहीं है, ये कुछ पता नहीं, क्योंकि ये जो वर्तमान गति है चीजों की, उससे एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसे रहा होगा। बाकी तो कोई प्रमाण तो किसी चीज का कुछ है नहीं है, सच, असत, नॉन एग्जिस्टेंट। अब ये तो माइंड के लिए एक बैरियर है, एग्जिस्टेंस से परे सोचना कि कोई एग्जिस्टेंट है ही नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे माइंड को निगेट करके, भगवान बुद्ध का क्या तरीका है, मन आपके लिए जगत का प्रसार करता है, वो आपको जगत दिखाता है, जगत दिखाने के बाद में चीजें दिखाता है, नियम दिखाता है। तो धीरे धीरे क्या करो आप, जैसे ही वो कुछ करे थोड़ी थोड़ी देर के ऊपर उसको मिटा दो माइंड से, माइंड से ही इसको निगेट कर दो कि कुछ नहीं है। तो जो लोग इसको सीरियसली परस्यू करते हैं, धीरे 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 धीरे, एटलीस्ट कम से कम साइकोलॉजिकली, एक कड़ी जो इनकी जो जगत जिस तरीके का आपके लिए कार्य कारण है और है, जितना अभिभूत हमको करता है, बहुत रिलीफ मिलता, आदमी एकदम डिलीवरेंस में आ जाता है, वो करे बिल्कुल ठीक है। वो क्या स्टेट होती होगी, तो माइंड को निगेट करके भी वो ऐसी स्टेट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो चाहे आपको शून्य की बात कहो, कुछ भी कहो, आप जिस तरीके के जगत से अभिभूत हो, उससे वो कह रहे हैं अरे हम बेटर इसमें हैं।
आप जबरदस्ती परेशान हो रहे हो ऐसी चीज के पीछे जो है नहीं, क्योंकि वो कुछ फंडामेंटल उनको एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। माइंड जिस तरीके के जगत का प्रसार करता है, उसको निगेट करके माइंड से विपश्यना ये करती है कि एक चीज के सांस के ऊपर। ये सारा प्रयास ये है कि माइंड के फिल्टर ने आपको जिस तरीके के जगत का आपको एक अपीयरेंस दे रखी है, आप उसको वास्तव मान बैठते हो। हम इसको पॉजिटिवली माँ के रूप में रख देते हैं और सारी चीज को उनके रेफरेंस से देखते हैं, इसलिए हमको किसी चीज को निगेट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। हम सारी चीज उनके दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अब ये अप्रोचेज हैं तो वो तो निगेट करते करते हाँ कई चीजों पे जाते हैं, और बहुत समय चला जाता है, बहुत मेहनत लगती है, और जो इससे जो प्राप्त होता है वो बड़ी एक ट्रांजिटरी सी चीज है, उसमें कोई पॉजिटिव बात तो लगती नहीं। किसी के लिए वो हो सकता है, पर हमको जो गुरु मिले हैं उनके रेफरेंस से करोगे, अपने आप ही इसकी जितनी इसकी प्रासंगिकता है उतना रह जाएगा। ये जगत ऐसा थोड़ी रहेगा फिर। और वास्तव में क्या है, किसी की भी मोनोपोली तो है नहीं। जो अद्वैतवादी है न तो उसकी मोनोपोली, सारे वर्णन है अपने आप में आज तक जितने भी किए गए हैं, वो इस दृष्टिकोण से यदि देखो तो ऐसा ये जगत दिखता है। अब दृष्टिकोण के ऊपर तो कोई मोनोपोली तो किसी की है नहीं। हाँ कितना डीप है बस इतनी ही बात है। तो इसलिए मूलतः आप बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण के ऊपर की सुप्रीम रियलिटी है भाई, ये यही तो एक विशेषता है। ये ही अभिव्यक्त करने के लिए हर व्यक्ति यहां है। हम इसको माँ के रेफरेंस से देखते हैं, इस चीज को अनिर्वचनीय और अज्ञेय के रूप में प्रकट करती है। और आपके लिए माँ का तत्व इस तरीके का है, वो आपको ऐसी चीजें दिखा देंगी। आप जब भक्ति के अंदर जाते हो, उनके प्रति डिवोशन है, कॉन्सिक्रेशन है, तब आपको मिस्ट्रीज के अंदर प्रवेश करवाएंगी। उससे पहले आप कोई भी ये सारे रुख अपना सकते हो, मिस्ट्रीज में प्रवेश नहीं होता। वो तो जिसको अधिकारी मानते हैं उनको दी जाती है वो तो भगवान जिसको अधिकारी मानते हैं उसको इन सत्यों में प्रवेश करवाते हैं, उसके अलावा इंडिपेंडेंट कोई सत्य नहीं है। दूसरी ओर वह सभी निर्धारणों का सार तत्व, आप कोई भी चीज डिटरमिन करते हो, उसका सार तो एसेंस है उसका, और मूल स्रोत है। तो मतलब आपने एक नेगेटिव अप्रोच लिया, नेति नेति नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और एक दूसरा अप्रोच, तो फिर दूसरी चीज तो कोई है ही नहीं भाई, तो ये भी है, ये भी है। तो आपके सारे अफर्मेशंस हैं, उसका मूल भी यही है। और ये क्रियाशील तात्विक यथार्थता हमारे लिए मूलभूत मंडनात्मक, वो थी खंडनात्मक, ये अफर्मेटिव यही है। तो जिसने ऐसी चीज का रस चख लिया वो उन चीजों में जाएगा ही नहीं। कृष्ण प्रेम का उन्होंने कहा, मैं एक वेदांती के साथ मेरा संवाद, यूं ही एक कहने के लिए कोई यो नहीं, वो कहता भैया तू निरपेक्ष ब्रह्म है, उसकी शांति में, नीरवता में, उसमें उसमें ये क्यों नहीं निवास करता, इतना उछल कूद क्यों करता है। तो क्या मैं उसको ये बोलता हूं कि मैं भी चाहता था कि मैं तेरे जैसे रहूं, पर अब जहां कृष्ण टच कर देते हैं वहां मदमत कर देते हैं, पागल कर देते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, मैं यही आपको क्योंकि वो साथ साथ देता चलता हूं, क्योंकि ये माइंड की बड़ी समस्याएं हैं ये एक दूसरी फाइल है, इंग्लिश में है ये, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है क्या? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, आ रही आ है। रही है। जी जी। ये देखिए, यस,
there are many ways of getting beyond the mind, because that is just where all ways that are ways have to go. There are many ways of getting beyond the mind, because that is just where all ways that are ways have to go. जिनको आप मार्ग कहते हो, ये मार्ग वो मार्ग, जिसके ऊपर कितना हम सीरियसली ये कि ये मार्ग, इस मार्ग से कोई भी मार्ग, यदि वो मार्ग है कहीं तो जाएगा। इसलिए निसंदेह बहुत तरीके हैं मन से परे जाने के। क्यों? क्योंकि दैट इज जस्ट वेयर ऑल वेज, जो भी सारे मार्ग हैं दैट आर वेज, जो कि मार्ग हैं, हैव टू गो। आई विल स्पीक ऑफ ओनली टू। वन इज टू यूज द माइंड टू निगेट द माइंड एंड सो फोर्स द सोल टू पास बियॉन्ड। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही उनका तरीका क्या है, इस जगत को आप देख रहे हो, आप कंटिन्यूअसली इसके अंदर हो, नहीं ये है नहीं, साइकोलॉजिकली या मेंटली आप उसको मिटाते रहते हो कि उसने आपके लिए एक जगत का निर्माण किया, आपने माइंड से निगेट करके, ये एक दिन में करने की नहीं, समझ में ही नहीं आता ये है क्या मतलब इसका, और ऐसे निगेट करते 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 करते, तो ये एक तरीका है, बहुत ज्यादा पावरफुल तरीका है, ये बहुत पावरफुल तरीका है, ये इनइफेक्टिव नहीं है यदि कोई कर पाए तो। वन इज टू यूज द माइंड टू निगेट द माइंड and so force the soul to pass beyond. That is the way of Nagarjuna, and though less unmixedly of Shankar. शंकर का जो है लेस अनमिक्सडली, मतलब अनमिक्स्ड तरीका है नागार्जुन का, शंकर का है लेस अनमिक्स्ड है। ये कोई थोड़ी सी और चीज भी इसके अंदर देते होंगे। इट इज ए स्ट्रेट पाथ बट रादर लाइक ए पाथ, है तो ये सीधा तरीका, मन को निगेट किया, सीधे वहां पहुंच गए आप, बट रादर लाइक ए पाथ रूल्ड आउट स्ट्रेट ऑन ए मैप। एक मैप पे आपने रूल्ड आउट एक स्केल रखी, सीधी लाइन खींच दी, कन्याकुमारी कुमारी के ऊपर लाइन स्केल रखी रे, एक सीधे आपने जम्मू कश्मीर तक की खींच दी। आउट स्ट्रेट ऑन ए मैप, इट टेक्स नो अकाउंट ऑफ नेचुरल ऑब्स्टिकल्स एंड सो इज वेरी हार्ड। अब बीच में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक्चुअल यात्रा में तो आप थोड़ा सा, और ये वाला मार्ग क्या है, इसने तो स्केल खींच दी साहब। फ्लाइट से तो मान लो जा सकते हो, उसके अंदर भी अपने ऑब्स्टिकल्स हैं, नो फ्लाई जोन है या जो भी है। ये तो सीधा ये है कि कुछ बीच में नहीं स्वीकार करता, सीधे। इन एनी केस जो भी हो, इट इज सर्टनली नॉट अनुकूल फॉर यू। दिलीप कुमार रॉय को कह रहे हैं तेरे लिए अनुकूल नहीं है ये मार्ग। द अदर इज बाई लव, ये हमारा है, मैंने कह दिया हमारा माँ के रेफरेंस से है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं, ये बहुत ज्यादा ऑल एनकम्पासिंग है। ये तो कोई कोई कर सकता है, कितना जबरदस्त माइंड चाहिए इसके लिए, अभी है ही नहीं, अभी बहुत शायद ही कोई मिलता है इतना, या तो कोई पागलपन के अंदर चले जाएंगे यदि वो थोड़ा सा भी सीरियसली इसको करेंगे, तो इसका होगा कोई साक्षात्कार, होगा नहीं होगा वो तो शायद ही है, पागल हो जाएगा ये निश्चित है, क्यों आधार नहीं होता ये करने के लिए, इसलिए लोग करते हैं, उसके इन बिटवीन कोई कुछ कर रहा है। अगर बारीकी से जो लोग इन प्रैक्टिसेस में हैं, और अगर आप में थोड़ा एक पर्सपेक्टिव आ गया, थोड़ी ग्राउंडिंग है, तो आप जाके देख सकते हो, क्लोजली उसकी पर्सनैलिटी को देखो, जो वास्तव में इसमें जो सो कॉल्ड इसका मास्टर है कहने को, तो आप देखोगे यार ये तो वो कोई बात नहीं है। माँ जो आश्रम में कर रही थी, उसके अंदर जो ब्यूटी थी, वो तो आप चारों तरफ ढूंढ आओ, कहीं दिखती नहीं वो बात। अगर ये आप क्लोजली देख सको तो आपको पता चलेगा जो मदर और श्री अरबिंदो कह रहे हैं वो कितनी वास्ट और कितनी क्या चीज है। इसीलिए वो कह रहे हैं साइकिक साइकिक, बार बार सबसे सेफेस्ट है। आप अगर ये यात्रा करो तो बहुत आपके लिए एजुकेटिव हो सकती है, या जिनसे भी मिलो अगर ये पर्सपेक्टिव हो तो बहुत एजुकेटिव होगा। तो एक मार्ग तो हो गया ये, और ये उनको कह दिया कि तेरे लिए अनुकूल नहीं है, और हम जो मां श्री अरविंद के संपर्क में, हम तो सारे वही हैं। तो अदर वे जो हमारे लिए है, जो भी हैं, उनके लिए प्रेम का, बाय लव एंड सरेंडर। द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ कृष्ण लीड्स स्ट्रेट बियॉन्ड द माइंड। आई ओनली रियलाइज द अदर डे
during a talk with a Vedanti friend, a very good sannyasi who is here nowadays, how entirely beyond the mind the contemplation of Krishna is. To his arguments and questions as to how such and such could be true, I could only reply that it undoubtedly was so. अब वो इनसे प्रश्न कर रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है. To his arguments and questions as to how such and such could be true, I could only reply that it undoubtedly was so. हाँ, बात ऐसी है, पर मैं तेरे को कैसे समझाऊं. ये एक बड़ी विचित्र बात है, व्यक्ति समझा ही नहीं सकता. आप कह रहे हो मेरे को क्यों भी, मेरे को तो दिख रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, समझाओ मेरे को. एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है. तो पहले कहते थे गुरु देते नहीं थे ज्ञान. अरे उल्टी बात है, वो तो देना चाहते थे, कोई योग्य मिलता नहीं था. आज भी वही बात है. Everything about Krishna is beyond the mind's grasp, and I found that I could not accept any of the rational accommodations and compromises that his mind suggested. उसने कृष्ण के बारे में कई तरीके के रैशनल अकोमोडेशंस तो ऐसे मान लेते हैं. तो कृष्ण भी ब्रह्म का ये है, जैसे हम कोशिश करते हैं. तभी मैं कल कह रहा था, मैंने कहा यार आप कयास लगा रहे हो केवल. ये कयास की चीज नहीं है, ये एकदम अफर्मेटिव चीज है. ये रियल चीज है. अब व्यक्ति क्या है, ये तो वेदांती है, उसको कृष्ण प्रेम. अब दो जने जो बैठे, ये इस रियलिटी के अंदर और इस बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं है कि इनको वो बात समझ नहीं आती कृष्ण प्रेम को, क्योंकि ये तो बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आए हैं. पाली का ओरिजिनल में सारा लिटरेचर पढ़ा और वो प्रैक्टिसेस करी इन्होंने. इसीलिए यशोदा माँ ने कहा तेरे को आज तक जो जो हो चुका है वो आज के बाद नहीं होगा. बोल ये शर्त मंजूर है तो तेरे को मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करूं. ये कहानियां नहीं, ये ऐसी चीजें सामने लेके आ रही है जो अकल्पनीय है. ये अकल्पनीय चीजें हैं, हमारे लिए महत्व नहीं रखती, तो हमारे लिए तो कुछ भी महत्व नहीं रखता. एवरीथिंग अबाउट कृष्ण इज बियॉन्ड द माइंड्स ग्रास्प. माइंड नहीं पकड़ सकता उसको, कुछ भी नहीं पकड़ सकता उसका. And I found that I could not accept any of the rational accommodations. Accommodations उसने कुछ and compromises that his mind suggested. उसने बहुत सुंदर सुंदर ऐसी बातें कही होंगी जो कि सामान्य बुद्धि की तो बिल्कुल पकड़ से परे है. पर क्योंकि इनकी तो तीक्ष्ण बुद्धि, पश्यन्ति बुद्धि पश्यन्ति वाक, इस चीज से कोई विभूषित हो तो वो मूर्खताओं की बातों में जाएगा क्या. इसलिए इन्होंने कहा उसके जो रैशनल अकोमोडेशंस हैं उसको मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, और कॉम्प्रोमाइजेस. हालांकि उसने ये नहीं कहा होगा, उसने तो जो भी कृष्ण की भक्ति ठीक है, पर इसको इस तरीके से भी अप्रोच किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है. तो ये यदि क्लैरिटी नहीं हो तो व्यक्ति कहता है ये करने में क्या दिक्कत है, इनोसेंट सी बात है, ये करने में भी ठीक है. ये कभी सस्पेक्ट हम नहीं करते कि ये जगत इस तरीके का नहीं है. ये सस्पेक्ट करना तो आप बहुत बड़ी आप एडवांसमेंट हो गया. यदि ये सस्पेक्ट व्यक्ति ने कर लिया यार कहीं गड़बड़ है, ये अपने जो इंस्ट्रूमेंट है ये फॉल्टी है, ये सस्पेक्ट होना तो बहुत बड़ी लीप हो गई, बहुत ऊंची उड़ान हो गई. ये आती ही नहीं. और यदि थोड़ा बहुत कुछ कर लो तो उसने तो सजेस्ट कर ही दिया कृष्ण प्रेम को. रैशनल अकोमोडेशंस, दे वर जस्ट इनएडिक्वेट, बिल्कुल अपर्याप्त थे वो. He too wanted to go beyond the mind, but only in his own sober philosophic way. But why? क्यों? वो भी मन से परे जाने की कोशिश कर रहा था, पर अपने तरीके से, फिलोसॉफिक वे. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये कोरे शब्द जाल नहीं है. वो व्यक्ति बेचारा कैसे परेशान हो रहा होगा अपने सोबर फिलोसॉफिक वे. सारे ऐसे ही हैं जिन्होंने गुरु चरणों में भक्ति नहीं प्राप्त करी है, ये कि एकमात्र अनन्यता उसके अंदर से आनंद उसका प्राप्त अभी उसको नहीं हुआ है, वो शब्द जाल में ही घूम रहा है. और जिसको प्राप्त हो गया और फिर भी उसमें घूम रहा है, वो बेचारा है एकदम ही. मां श्री अरविंद के संपर्क में आ गए और जबरदस्ती शब्द जाल. क्या आवश्यकता है, क्यों किसी को समझाना है. आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते, कृष्ण प्रेम उसको नहीं समझा सकते. अरे हमारी क्या वक़्त है, हम जी सकते हैं बस.
आपके अपने डिमोन्स्ट्रेशन से मां श्री अरबिंदो को जियो। यह आपके मेरे सबके लिए यही बात है, किसी को कुछ नहीं समझाना। आपके जो भगवान भीतर बैठे हैं, आपके जो बात समझ में आ गई, मां श्री अरविंद की जो शिक्षा है, हम जिए उसको मूर्ति मानकर है। आप सोचो जगत उसको कहेगा या आपको वैलिडेट करेगा, कभी नहीं कर सकता ही, कर सकता ही नहीं, करना चाहिए भी नहीं। जनरली ये सबके हमारे अप्रोच रहता है अपने अपने तरीके से। तो ये करें, बट वाई करना ही क्यों चाहिए? देर इज नथिंग सोबर अबाउट कृष्णा। कृष्ण के बारे में कोई सोबर चीज तो है नहीं। सोबर इन द सेंस वो एटिकेट से बैठ के खाते हैं, वो तो ऐसे बोलते हैं। ही मेडन्स वेयर ही टचेज, ये मैं बता रहा था आपको, जहां टच करते हैं वहां मदमत्त कर देते हैं। सोबर क्या रहता है इसके अंदर? सो हिज वर्शिपर्स लीप वेयर अदर्स, एटलीस्ट सम अदर्स कैन ओनली वॉक ए डिग्निफाइड कैप एंड गाउन सॉर्ट ऑफ वॉक। कैप एंड गाउन जो आपके ये दीक्षांत समारोह के अंदर जब आप जाते हो, तो जब आपको गाउन और वो ये पहना के जो आपको ये चलाते हैं कि भाई इस तरीके से चलना है, बड़े डिग्निफाइड तरीके से चलो, ऐसे है यार, ऐसे थोड़ी चल सकते हैं। आपको जगत सारे समय यही सिखाता है, ऐसे थोड़ी, ऐसे बोलना चाहिए, इससे काम नहीं बनेगा। अगर माँ के संपर्क में हो तो वो दिखा देगा। आप रिफ्लेक्ट अगर वो चीज नहीं कर रहे, वो ही जगत की एटिकेट्स, सोबरनेस, आप अगर सोबर बनने की कोशिश कर रहे हो और दूसरों को भी ये सिखा रहे हो कि सोबर बनो, तो टच न तो आपको प्राप्त हुआ। बट रियली व्हाट इज ऑल दिस फस अबाउट? सम पीपल डिसअप्रूव ऑफ यू, ये तो खैर दूसरी बातें हैं। तो ये यहां तक आ गई कि मैडन्स वेरी टचेस। तो अब ये सुप्रीम रियलिटी कौन सी हो गई? ये तो प्रश्न हो गया ना। आप कौन सी वाली चीज के संपर्क में आ रहे हो, इसी को तो लेके अपन गए। ये और एक प्रोफाउंड चीज के ऊपर चले गए, जो वेदांती कह रहा है। कोई कह रहे हैं तू जो कह रहा है वो सत्य तो मेरे इस विग्रह के रोम रोम के अंदर है, और ये कोई शून्य नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये कि लोग उसको शून्य कैसे बताते हैं। मैं कह रहा हूं टीमिंग विथ इंफिनिटीज है, उसका एक एक पोर, एक एक रोम उसका जो है इंफिनिटीज से टीमिंग है, भरा है, प्रचुर मात्रा के अंदर है। लोग कैसे ये कह देते हैं, मेरे नहीं समझ में आ रहा। इसलिए अब ये अंतर देखो आप। हम ये बात कर रहे थे, अफर्मेटिव स्थापनाओं के द्वारा अभिव्यक्त होती है, जिसमें कि निरपेक्ष हमें समान रूप से मिलता है, क्योंकि ये आत्मन ही है। स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ दिख रहा है भैया। ठीक है। जिसमें कि निरपेक्ष हमें समान रूप से मिलता है, क्योंकि ये आत्मन ही है जो सब चीजें बन जाता है। सगुण ब्रह्म, अनंत गुण संपन्न, शाश्वत, एक जो बहु है। तो जबरदस्ती उस टर्स ग्राउंड पे चला क्यों जाए? गीता भी यही बात कह रही है कि बड़ी मेहनत करके व्यक्ति रेस्ट्रिक्टेड तरीके से पाता है थोड़ी सी चीज। जो डिवोशन की जहां बात कर रहे हैं भगवान, वहां श्री अरबिंदो की कमेंट्री देखो, गीता भी यही कह रही है कि उनका जो मार्ग है वो श्रम साध्य भी है, और उससे जो प्राप्त होने वाली चीज है बहुत ही थोड़ी है। गीता कह रही है ये बात। और वहीं, और वो तत्वों को भी परेशान करता है, वो तत्वों को भी वो तकलीफ देता है। मतलब मैं खाऊंगा नहीं, मैं तो लंबा उपवास करूंगा, मैं किसी से बोलूंगा नहीं, मैं एकांतवास में चला जाऊंगा, मैं अपने शरीर को सुखा दूंगा। गीता कह रही है वो व्यक्ति अपने तत्वों को जो है तकलीफ देता है, और उससे जो मिलने वाली चीज है वो बहुत ही थोड़ी है। और उसकी बजाय जो मेरे पास आता है, मेरी ओर भक्ति से मुड़ता है। अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। हाँ, यदि व्यक्ति का टेम्परामेंट, उसका डिस्पोजिशन उस तरीके का है, तो उसके लिए वो मार्ग है। ये हम नहीं कह सकते कि तेरे लिए ये गलत मार्ग है, पर वो बहुत लोगों को सूट कम करेगा। ये जो है ये अफर्मेटिव मार्ग है। इसीलिए यदि खाली वेद ही वेद उस तरीके से चलता रहता, और आपके तंत्र नहीं आते, पुराण नहीं आते,
तो हम वेद और उपनिषद के द्वारा नहीं जीते वर्तमान में, हम पुराणों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा, इनके द्वारा जीते हैं। वेद का किसको सेंस है? अभी तक किसी को पकड़ में ही नहीं आई। ये जो सारे जा रहे हैं नहाने के लिए, उसमें कौन सी रियलिटी है जिसके वो टच के अंदर आ रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा कलेक्टिव आपको ये अफर्मेटिव सजेशन है कि इसमें कोई चीज है, और उसके कारण आपको वो टच प्राप्त होता भी है। नहीं, बेसिक फिजिकल फैक्ट क्या है? नहाना। अरे पानी में नहाने, और उसके लिए कितने कितने लोग, मैनेज तो नहीं किया जा सकता ये। मतलब इकट्ठा करना नहीं, आप तो वो इकट्ठे हो गए, उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। सारी सरकार मिलके ये काम कर रही है। आप देखो ये क्या हो रहा है। तो इसका मतलब डीपर रियलिटी, हम इसको भौतिक तरीके से देखते रहे तो भौतिक भी तो रिफ्लेक्ट उसी को कर रहा है जो डीपर रियलिटी है। तो श्री अरविंद जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वो इस जगत को ही तो दिखा रहे हैं कि ये क्या है, इसके पीछे देखो भाई। तो ये जो अफर्मेटिव व्यक्ति वो क्या कह रहा है? एक जो बहू है, तो वो बहू के अंदर भी उस एक को ही देख लेता है, और ये बहू को खंडन करता है, और उससे खंडन करके वो पता नहीं ऐसी चीज में जाता है, खाली अपनी ही एक उसमें सब्जेक्टिव वर्ल्ड में प्रवेश कर जाता है। सब्जेक्टिव वर्ल्ड में प्रवेश करके थोड़े समय बाद कहता है मैं तो गुरु को भी नहीं मानता। तो इस तरीके के आजकल वीडियोस देख रहे हो ना आप, कितनी कितनी चीजें उसमें कुंभ की दिखा रहे हैं ये। मैं तो गुरु को नहीं मानता। वो व्यक्ति अपनी एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर चला जाता है, उसके साथ वैसी घटनाएं हो भी जाती है, वैसी चीजें भी है। अब ये और भी खतरनाक है, उसको कौन समझाए कि ये रियल नहीं है? तो आप किसके संपर्क में आ रहे हो, रियलिटी क्या है, और आप हो उसमें बिल्कुल ठीक है, और दूसरा है वो गलत गलत है। वही सेम बात, सेम चीज उसको लग रहा है, उसको साक्षात्कार हो रहा है। कितने लोग कुंडलिनी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसको महसूस भी होने लगता है, पर वो फेक है, वो असली कॉइन नहीं है। और दूसरा है उसके पास असली है। अब ये कौन बताए? हमारे जो जो ऋषि थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो आचार्य गुरु वगैरह थे उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको पता है ये फेक है, ये रियल है। पर अगर गुरु आपने नहीं अपनाया, अपनी मनमर्जी से चल रहे हो, तो यहां तक आप चले जाओगे जहां आप बेसिक जो ग्राउंड है आपके जीवन का वो भी नहीं रहेगा, पकड़ ही नहीं रहेगी। आप ऐसे जगतों में निवास करना शुरू कर दोगे। आपको कौन, कुछ लोग ऐसे हैं देखे जो ध्यान पहले नहीं करते थे, तो अच्छे आदमी थे, सद्भाव वाले थे, सीरियसली ध्यान करना शुरू किया और वो गड़बड़ हो गए। अब उसको आप सजेस्ट भी नहीं कर सकते यार ये गड़बड़ हो गया। तो यदि प्योरिटी नहीं है, महत्वाकांक्षा है, गाइडेंस नहीं है, ये तो निश्चित रूप से आपको ऐसे स्थानों के ऊपर ले जाएगा। ये तो कल हम बात कर ही रहे थे, कल भी उसके अंदर की योग में इस तरीके का कि एक परीक्षण हुआ जरूर, एक जगह जाके लगभग यही होता, लगभग सबके साथ ये अफर्मेटिव चीज है। इसलिए श्री अरविंद और माँ का तो एक ही एक्सक्लूसिवली भगवान की ओर, माँ श्री अरविंद की ओर, ये ही सेफेस्ट और सबसे ज्यादा यदि फलदायी बोल सको तो फलदायी तरीका भी यही है। धीरे जरूर लगता है कि पर आप संपूर्ण जीवन को लेके चलते हो, इसमें वहम का तो रास्ता ही नहीं है। जब आप सक्रिय योग जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं वो कर रहे हो, तो इसमें भ्रम नहीं हो सकता। समय विशेष पे आपको लग सकता है यार अपन ध्यान करते तो फटाफट ये हो जाता, ये करते तो ये हो जाता, पर इसमें बहुत बड़ा ग्राउंड लेके चल रहे हो आप, और खतरा कम है इसमें। अनंत पुरुष जो सभी पुरुषों और व्यक्तित्वों का स्रोत और आधार है, सृष्टि का स्वामी, शब्द, शब्द ब्रह्म कहते हैं ना इसको, सृष्टि का स्वामी शब्द, समस्त कर्मों और क्रियाओं का प्रभु, यही है वह जिसे जान लिए जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वम, वो ज्ञातम, वो जो कहते हैं ना कि सब कुछ जान लिया जाता है, कि उसको जानने से सब जान लिया। फंडामेंटली ये नहीं कि आप कह दो चलो मेरे ये मैथ्स के फॉर्मूले बताओ, मेरे ये बताओ। ये मंडनात्मक स्थापनाएं उन निषेधात्मक स्थापनाओं के तदनुरूप हैं। मतलब जो निषेध करती हैं उसी से करस्पॉन्ड करने वाली ये अफर्मेटिव है, क्योंकि एक अतिमानसिक संज्ञान में
यह संभव नहीं है कि एकम सत के दो पक्षों को काटकर पृथक पृथक कर दिया जाए। ये हैं भी इसीलिए। सुप्रामेंटल के अंदर ये खंड खंड नहीं है, पर जैसे ही यहां आती हैं नीचे, इवन ओवर माइंड के स्तर पे श्री अरविंद कह रहे हैं, आते ही ये जो सुप्रामेंटल के अंदर जिस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस में रहती हैं, एक होल कॉन्शियसनेस में रहती हैं, यहां आती ओवर माइंड के अंदर भी, पर ओवर माइंड में एक से विपरीतता नहीं होती। माइंड के स्तर के ऊपर आते ही वो आप कहता है क्या तो ये बताओ, या क्या ये बताओ, कर्म योग बड़ा है या ज्ञान योग बड़ा है या इसके अंदर भक्ति योग बड़ा है, एक बताओ ना यार आप, कि वेद जो है वो कर्मकांडीय है या दूसरा कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो ज्ञान कांड है इसके अंदर। तो ये विभेद में खड़ी कर देती है बुद्धि। नेति नेति कह देगी, दूसरा वाला इति इति कह देगा। पर जो मूल स्रोत है ये कह रहे हैं, क्योंकि एक अतिमानसिक संज्ञान में यह संभव नहीं है कि एकम सत के दो पक्षों को काटकर पृथक पृथक कर दिया जाए, यहां तक कि उन्हें पक्षों के रूप में बोलना भी अतिशय है। उनको एस्पेक्ट भी बोलो। अरे भाई मेरे दो हाथ हैं या हाथ की अंगुलियां हैं, उसको पक्ष क्या कहना, मेरे अंग हैं भाई, ये पूरा होल है एक। अब पक्ष बिना पक्ष, आज तो इस पक्ष से आप आए हो हमारे पास, आज इस पक्ष से, अरे ये क्या बात हुई, पक्ष का क्या मतलब होता है। पर जब तक आपको इसका साक्षात्कार इस दृष्टिकोण से न हो, ये अंतर है। जिन्होंने एकम सत की बात करी, जिन्होंने नेति नेति के ऊपर इस लाइन पे गए, कुछ इति इति की लाइन पे गए, कुछ ने मध्य मार्ग अपनाया। धरती के ऊपर ये हम इस तरीके की चीजें देखते हैं। कुछ पद्धतियां हैं वो नेगेटिव में चली जाती हैं, कुछ अफर्मेटिव में चली जाती हैं, कुछ इन बिटवीन इनको गूंथ के चलती हैं। पर इसका कारण जो श्री अरविंद यहां बता रहे हैं अब, ये एक अंतर की अतिमानसिक संज्ञान में वो तो वहां तक गए ही नहीं ना, वो तो जाते नहीं। ये यहां से इसको देख के ये कहते हैं अरे भाई ये इनमें कोई विभेद नहीं है, इनका मूल स्रोत यहां है। इस विजन से सारी चीजों को यथास्थान रख रहे हैं। यहां तक कि उन्हें पक्षों के रूप में बोलना भी अतिशय, क्योंकि वे एक दूसरे में हैं। उनका सह अस्तित्व या एक अस्तित्व शाश्वत है। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व को कैसे एक्सप्लेन करें भाई। आपने एक कविता लिखी, कवि है, कवि के माइंड के अंदर आप सोचो, इसने ये कविता लिखी भगवान कृष्ण की लिखी, एक यहां इसने एक दूसरी भगवान राम की लिखी, इसने एक निर्गुण की लिखी ब्रह्म की, और एक सगुण साकार का भगवान कृष्ण का, कैसा सुंदर। तो आपको इनके अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते होंगे माइंड में, पर माइंड के डायमेंशन का यदि सेंस हो तो व्यक्ति क्या कहता है, अरे यार माइंड का डायमेंशन अलग है, उसमें सारी चीजें सह अस्तित्व में रहती हैं, एक साथ रहती है, क्योंकि डायमेंशन अलग है। आप ये थोड़ी कहते हो कि 50,000 कविताएं आपने लिख दी, ओहो माइंड तो भर गया होगा आपका। आप कह रहे माइंड ऐसी चीज नहीं है, ये मात्रा में इनकी पकड़ में नहीं आता, ये डायमेंशन अलग है। तो वैसे ही ये तो माइंड के स्तर के ऊपर ही ये चीज है। तो आप जिस सुप्रीम रियलिटी की बात कर रहे हो, आप फिर उसमें सारे ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन दूसरा है वो। वहां ये सारी चीजें जिनको आप एस्पेक्ट्स कहते हो, ये सारे सह अस्तित्व में रह सकते हैं, वहां हैं। यदि इनके अंदर विभेद होता तो फिर तो यूनिफाइड कॉन्शियसनेस में वापस जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये सारे हैं ही एक। इसलिए किसी को भी फॉलो करके आप धीरे धीरे, गीता ने कैसे समन्वय करके किया ही है, सांख्य को लिया, फिर उसका परिणति योग के अंदर कर दी। योगियों के अंदर भी वो है जो तत्वतः मेरे को, मेरा जो भक्त है वो तत्वतः जानता है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। और ज्ञानियों के अंदर उदार तो ये सारे ही हैं, पर इसके अंदर ज्ञानी जो है, मतलब जो तत्वतः मेरे को जानता है, वो तो मेरा अपना ही सेल्फ है, और इनमें भी जो मेरे से प्रेम करता है। आप देखिए तो सही कि गीता किस तरीके से लोचदार भाषा के अंदर बिल्ड करते 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 करते, अगर इनके अंदर कोई फंडामेंटल विभेद होता, अगर ये सह अस्तित्व में नहीं रह सकती थी चीजें, तब तो नहीं।
इसीलिए गीता का जिस तरीके का समन्वय है, वो इसीलिए श्री अरविंद का जो सिंथेसिस है, कैसे समझ में आए, पहले तो खंडनात्मक पद्धतियां एक एक को आपने समझा हो भी ये है, एटलीस्ट एसेंस के अंदर उनकी एक एक लाइन एक एक पर्सपेक्टिव दे रही है। उस फील्ड का हमको पता ही नहीं कि उसमें अगर इस अप्रोच से जाते हो तो आपको ये रियलिटी ऐसी नजर आती है। इस तरीके से उसको पढ़ने की आवश्यकता है, पर उसके लिए तो बहुत मैच्योरिटी की जरूरत है। एक अस्तित्व, सह अस्तित्व और एक अस्तित्व, इसमें ये कविताएं, अरे भाई मेरी हैं ये। आप हजार तरीके से अपने को अभिव्यक्त कर रहे हो, आपने इसके अंदर एक अभिव्यक्ति है, आप जाके कोई दूसरा फील्ड है उसमें दूसरी अभिव्यक्ति है, पर है तो मेरी ही। एक अस्तित्व है ये, अलग अलग नहीं कि एकजुट होके रहते हैं। अरे एकजुट क्या, मेरी है ये, एकजुटता भी नहीं है इनके अंदर। सह अस्तित्व या एक अस्तित्व शाश्वत है और उनकी शक्तियां एक दूसरे को सहारा देते हुए अनंत की आत्माभिव्यक्ति का आधार होती हैं। ये एक दूसरे को सहारा देती हैं। आप किसी एक फील्ड के अंदर पारंगत हो तो वो दूसरे फील्ड को सहारा देगा, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं। आपने संगीत सीखा है तो जैसे ही यहां कोई इस तरीके की बात आएगी, आपकी हर चीज में वो रिफ्लेक्ट करेगी। आप कोई एक फील्ड में गए हो, आपको सारी चीजों के अंदर प्रवेश कितना उसमें सुखद हो जाएगा, देखिए आप। तो जितना ही आप इनमें प्रवेश करते हो, वो और दूसरों पे भी प्रकाश डालता है और दूसरों को भी सहारा देता है, सपोर्ट करता है। इसमें कोई विशृंखलता या उस तरीके की बात नहीं है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि उनका पृथक रूप से संज्ञान भी पूरी तरह से एक भ्रांति है। ये अलग अलग चीजें ही नहीं है, तो फिर तो प्रैक्टिकली चलते कैसे जगत के अंदर अगर अलग अलग भान नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल की भी एक रियलिटी है। पर वो रियलिटी तब तक है, अब कितना एक, देखिए एक के एक अंदर गूंथ के और तो विचार में कहो कैसे। आप ऐसी रियलिटी को देने का प्रयास कर रहे हैं जो माइंड से परे की है, तो इस भाषा के अलावा तो और कौन सी भाषा कहो। तो ऐसा भी नहीं है कि उनका पृथक रूप से संज्ञान किसका, वहां तो सच्चिदानंद एक है, तीन पक्ष भी नहीं है, वो पक्ष भी नहीं है, वो तो एक है बिल्कुल। यहां तो बिल्कुल अलग अलग ही है, एकदम ही। आपके चेतना हो सकती है, आनंद तो मुश्किल ही हो। सत एग्जिस्ट जरूर करते हो, चेतना का कोई लेना देना नहीं। एग्जिस्टेंस के अंदर बहुत बड़ी मीगर सी कोई चेतना आती है, आती नहीं यहां तो। और अगर ये हो तो आनंद की खोज करते रहते हो, अलग अलग हो गए। तो यहां पृथक रूप से संज्ञान भी पूरी तरह से एक भ्रांति है, ऐसा नहीं है। है ये, इसी के माध्यम से हमको आगे जाना है। भाई जो भी हमको दिया गया है इसके माध्यम से अब जो है सो है, चाहे ये सामने है या हमारे गठन में इस तरीके का, हमको गठन को परिवर्तित करना है, ये मान लो आप। और वो गठन आपका एक व्यक्ति का है और एक सामूहिकता जो आपका ही सामूहिक स्वरूप है, यूनिवर्सल कॉस्मिक स्वरूप है, उसको भी आपको चेंज करना होगा। क्योंकि ये अभिव्यक्ति है भाई, इसको स्वीकार करो जिस जैसी है वैसी। और उसका उद्देश्य जो है उसमें आपकी क्या भूमिका है, भीतर से आप महसूस करो, उसके अंदर पदार्पण करो, उसकी ओर चलो। तो एक आनंद का विषय है ये, नहीं तो समय व्यर्थ करने का हुआ, या अज्ञान की ओर घोर भूल है। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए इसकी भी प्रामाणिकता है, क्योंकि निरपेक्ष के ये प्राथमिक पक्ष आधारभूत आध्यात्मिक गुण धर्म निर्धारण डिटर्मिनेट्स या अनिर्धारक इनडिटर्मिनेट्स हैं। निरपेक्ष के ये प्राथमिक पक्ष ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये है, ये वाली चीज ये नहीं है, ये इसमें तो बंद गया, तो ये तो नहीं हो सकती। तो जो ये गुण धर्म निर्धारण कर रहे हो, आप गुणधर्म का निर्धारण कर रहे हो, डिटर्मिनेट या अनिर्धारक इनडिटर्मिनेट, आप इस माध्यम से कहते हो कि ये वाली चीज हाँ ये है, तो ये वाली चीज ये परमात्मा नहीं है। गुण धर्म का निर्धारण करके आपने डिटर्मिनेट भी कर दिया, इनडिटर्मिनेट भी कर दिया कि देखिए ये रूप आपको नजर आ रहा है, हाँ ये नजर आ रहा है, ये वाली चीज ये नहीं है। दोनों ही चीजें हो गई। आपने किसी एक बोर्ड के ऊपर एक गोला खींचा, गोला बनाया, तो आप कह रहे हो ये गोला काट लो,
तो काट के आपके पास अलग से वो सर्कल आ गया, ये तो एक अफर्मेटिव चीज हो गई। और जो पूरा होल था उसके अंदर एक सर्कुलर आपने छेद कर दिया, ये उसका ऑपोजिट हो गया। अरे बात तो एक ही है, पर आपको बात तो करनी पड़ेगी। एक के अंदर आपने वो सर्कल काट के अलग कर दिया, छेद कर दिया, पर जहां कट के वो गया आपके हाथ में है। ये अफर्मेटिव हो गया कि ये मैंने अलग कर लिया यार, इसको मेरे हाथ में, अब इससे मैं कोई चीज बनाऊंगा। दूसरा कह रहा है ये वाले छेद के अंदर ये इसमें रिक्तता है, देखिए हम बताते हैं। और वो चारों तरफ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये करते 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 उसको डिफाइन भी कर देते हैं। तो दोनों ही तरीके से जो अफर्मेटिव है वो निगेट भी कर देता है, निगेट है वो अफर्म भी कर देता है। आप किस तरीके से, डिपेंड करता है आपका डिस्पोजिशन किस तरीके का है। तो जो वेदांतवादी है उसने कृष्ण प्रेम को उन्हीं की भाषा में कोशिश करी भी होगी इसी तरीके से, और कृष्ण प्रेम ने कोशिश किया होगा अपने तरीके से उसको समझाने की, पर वो तो उस रियलिटी के संपर्क में आ नहीं सकता। तो इसलिए गुण धर्म निर्धारक डिटर्मिनेट या अनिर्धारक हैं, जो इस आध्यात्मिक छोर या आरंभ से जड़ भौतिक छोर के व्यापक निर्धारकों या अनिर्धारकों के साथ अनुरूपता रखते हैं। यहां जो भी आप देखते हो उसके साथ करस्पॉन्डेंस में है, इसीलिए आप वापस वहां तक जा सकते हो, निरपेक्ष तक, या फिर आरोहण और अवरोहणशील अभिव्यक्ति के अचेतन आरंभ के साथ अनुरूपता रखते हैं। जो हमें निषेधात्मक पक्ष प्रतीत होते हैं, नेगेटिव, वे अपने अंदर अनंत की अपने ही निर्धारणों की सीमितता से नए बंधने की मुक्तता लिए रहते हैं। मतलब जिसको आप नेति नेति कहते हो, इसका मतलब ये है कि जो मेरे को निर्धारित करने वाली चीजें हैं मैं उनसे सीमित नहीं होता। ये मुक्तता है मेरी कि आप कहो कि आपने 20 कविताएं, 1000 कविताएं, 1 लाख कविताएं, कितनी भी, तो कोई भी कह देगा लाख नहीं, ये कितनी भी करो, ये इस मात्रा में नहीं आते, इनका व्यक्तित्व इससे बहुत विशाल है। और दूसरा जो इसके माध्यम से, अरे श्री अरविंद के व्यक्तित्व को आप डायरेक्टली कहाँ अप्रोच करोगे, उनके इन पुस्तकों के माध्यम से, इनके आप सीधे संपर्क में आ सकते हो, ये अफर्मेटिव तरीके से भी है। उनकी अनुभूति भीतर आत्मा को बंधन मुक्त कर देती है, हमें मुक्त करती है, और हमें इस सर्वोच्चता में भाग लेने में समर्थ बनाती है। अब ये सारी चीजें हमको क्या कर रही है, हमको थोड़ा लचीला बना रही है बस। और ये आगे जो काम यदि जीवन में कुछ करना है मां श्री अरविंद का, उसमें बहुत हेल्पफुल है। नहीं तो एक फिक्स में व्यक्ति बंध जाता है, किसी एक विचार के अंदर फिक्स है वो एक तरीके का, और जीवन भर उसमें बेचारा परेशान होता रहता है, बहुत परेशान होता है। लगभग की यही है, जो भी जो इस संसार में जिस तरीके से संलग्न है, तो वो मैकेनिकली है, इसलिए वो मुड़ के देखता नहीं। और साक्षित्व जो करना शुरू कर देता है, उसकी परेशानी शुरू हो जाती है क्या, जब तक उसको उसका नहीं बताया जाए रहस्य। इस प्रकार जब एक बार हम अक्षर ब्रह्म के अनुभव में प्रवेश करते हैं या उसमें से होकर गुजरते हैं, गीता ने जैसे कहा, पहले ये तो हम क्षर हैं, तो पहले उसको कहा तू अक्षर के पास चला जा, और फिर बाद में ये कहा कि उसका आधार भी मैं हूं, छोड़, पुरुषोत्तम के पास आ जा। दो पोइजे जे क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, ये है चेतना, जो क्षर और अक्षर दोनों को सुविधाजनक तरीके से काम में ले लेती है। हमारे लिए वो है मां। तो यदि उनके अनुसार, हमको उनकी वाणी के अनुसार यदि हम कहें हम वैसे ही चल रहे हैं, तो आप उस कॉन्शियसनेस के अंदर, मतलब एटलीस्ट उसके जो आपको संकेत हैं उनके हिसाब से चल रहे हो, ना आप क्षर में बंधोगे ना आप अक्षर में बंधोगे। तब हम फिर हमारी सत्ता की आंतरिक अवस्था, स्टेटस में प्रकृति के निर्धारणों और उसकी रचनाओं के द्वारा बद्ध और सीमित नहीं रहते। मैं आपको साफ साफ ये सीधे सीधे ये भी जोड़ते चल रहा हूं, अदरवाइज तो ये शब्दों से आप कुछ कल्पना ऐसी करोगे जो इसमें है नहीं, और ये सीधे सीधे हम मां के उदाहरण से जोड़ रहे हैं। वहीं दूसरे क्रियाशील पक्ष में, ये तो हो गया उसका नेति नेति, क्रियाशील पक्ष, यह मूल स्वतंत्रता चेतना को निर्धारणों के जगत का डिटर्मिनेट्स, हम तो हैं ही इस जगत के अंदर। आपको भौतिक नियम हैं, फिजिक्स के, इसके उसके, इस मात्रा में मिलाओगे ये चीज बन जाएगी, निर्धारण है। लकड़ी के साथ लकड़ी का व्यवहार कर रहे हो, लोहा नहीं काम में ले, उसमें गलत हो जाएगा।
इसके साथ ये वाला व्यवहार और इस पद्धति से करो, सब पद्धतिबद्ध है, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करते हो, उतना फिर बाद के अंदर आपको उसका शुभ या अशुभ जो परिणाम है, भोजन के अंदर गलत विधि से इंग्रेडिएंट्स वही डाल रहे हो पर क्रम गलत है, तो ये जगत है चेतना को निर्धारणों के जगत का बिना उसके द्वारा बद्ध हुए निर्माण करने में समर्थ बनाती है। इसलिए यदि आप इसी जगत में आपको लगता है कि दूसरे के निर्णय उसी तरीके के नहीं है भाई, इन्हीं निर्धारणों के जगत में वो चेतना की एक दूसरी स्थिति में है, इसलिए इनसे जगत के निर्धारणों से बद्ध हुए बिना वो निर्माण कर सकता है। और दूसरा व्यक्ति घोर कर्म जरूर कर रहा है पर मैकेनिकली ड्रिवन है, इसलिए अंत रिजल्ट क्या है उसका, कुछ नहीं, निल। वो खुद भी परेशान होता है और वो कोई चीज क्रिएट नहीं करता। और वो ही अगर चेतना की इस स्थिति में हो, आपके अगर जो आदेश हैं या संकेत हैं, माँ से कहो माँ आप बताओ मैं वैसे करता रहूं, तो आप एक स्वतंत्र चेतना के अंदर निवास करते हैं। और जो डिटर्मिनेट्स हैं इस जगत के, दूसरों को लगेगा कि आप उनसे बद्ध हैं पर आप बद्ध नहीं होते, आप निर्माण। इसलिए पांडिचेरी आश्रम इसका प्रमाण है। माँ ने कोई ईंटों, रिसोर्सेज, व्यक्तियों इनके आधार पे थोड़ी, केवल चेतना के आधार पे निर्माण किया है, सीधे सीधे। अगर आप देखो तो देख सकते हो, आपके पास वो सारे रिसोर्स हो सकते हैं, अब हैं उनसे वो सुचारू नहीं चलता, माँ के पास कुछ नहीं, जो स्थितियां हैं वो देखो। और उसके अंदर सब टॉप मोस्ट, विश्व की टॉप मोस्ट तरीके से उन्होंने कहा, प्रेस में दिखाना चाहती हूँ यूरोपियंस को कि यहां भी निर्माण किया जा सकता है, इस परफेक्शन पे निर्माण किया जा सकता है चेतना से। वह उसे जो कुछ उसने सृजन किया है उससे अपने आप को खींच लेने और एक उच्चतर सत्य सिद्धांत में पुनः सृजन करने में समर्थ बनाती है। इसी स्वतंत्रता पर अस्तित्व की सत्य संभावनाओं की अनंत विविधताओं की आत्मा की शक्ति आधारित है। और साथ ही आधारित है उसकी यह क्षमता कि बिना उसकी क्रियाओं से बद्ध हुए आवश्यकता या व्यवस्था क्रम के किसी भी रूप और हर एक रूप का सृजन करे। इसलिए मां से जुड़ते हो तो ये रहस्य ये है, ये मिस्ट्री है, तो आप निर्माण कर सकते हो, आप बंधते नहीं हो किसी भी चीज से। अगर आप साधना अपनाते हो, वो बंधन आपका सेल्फ इंपोज्ड है, वो आपकी फ्रीडम का द्योतक है। वर्तमान में जिससे आप डरते हो कि मैं तो बंध जाऊंगा, वो आपकी गुलामी का द्योतक है कि आप दास हैं बाहरी परिस्थितियों के, अपनी खुद की साइकोलॉजी के, अपनी मानसिकता के, अपनी प्राणिकता के, भौतिकता के। वहीं जैसे ही आप किसी हायर इंटेलिजेंस को सबमिट कर देते हो, ये आपकी परम प्रज्ञा, आपकी कंप्लीट जो फ्रीडम है उसका द्योतक है। नहीं तो दे थोड़ी सकते हो आप, अरे मेरी है ही नहीं मैं देऊंगा कैसे। इन परस्पर निषेधात्मक निरपेक्षों के अनुभव के द्वारा एक व्यक्ति भी उस क्रियाशील स्वतंत्रता में भागीदार हो सकता है, आत्मरूपायन के एक क्रम से एक उच्चतर क्रम तक जा सकता है। ठीक है, इसकी अपन जितना नजदीक जा सकते हैं उतनी अपन ने कोशिश करी है। माइंड से हम क्या कैसे, और थोड़ा आप कोशिश कीजिए। जो भी मैंने इसमें कुछ रूपक दे सकता था मैंने प्रयास किया इसमें। दीपक कोई बात है इसमें? अपन जैसे भी बोल रहे हैं कि जितना भी निर्माण किया गया है वो चेतना से किया गया है ना। तो अपन जो कोई भी व्यक्ति मनुष्य धरती पे जो भी निर्माण करता है वो टोटल चेतना से ही करता है। अगर चेतना थोड़ी है तो छोटा सा निर्माण कर पाएगा, अगर विशालतर है तो एक बहुत बड़ा सेटअप का निर्माण कर पाएगा, वही होगा। हाँ निर्माण तो एक्चुअली जो भी कुछ अपन कर सकते हैं वो हमारी साइकोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर के कारण ही कर पाते हैं। बाहरी हाँ, साधन कुछ है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। ना ना उससे नहीं हाँ, होता। अगर हमने जिन्होंने भी नया मार्ग बनाया है उन्होंने कोई साधनों के कारण थोड़ी बनाया, फिर नया क्या बनता, वो तो लोग कर ही रहे हैं, उसको रिपीट ही करना हुआ। और अभी भी हाँ, निर्माण तो जगदम्बा ही कर रही है, पर इनडायरेक्ट तरीके से हम्म, आपके सबकॉन्शियस में अपने आपके कामनाएं, भय, ये वो, नहीं तो प्रोग्रेशन चलता ही नहीं। मनुष्य तो आज आया है, पशु के स्तर के ऊपर भी वो प्रोग्रेशन, ह्यूमन एस्पिरेशन चलती आई रही है, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, क्योंकि तब से वो इम्प्लांटेड है डीपली। हाँ, मनुष्य ये है पहली बार एक ऐसी सत्ता आई जो सचेतन रूप से इसमें सहयोग दे सकता है, ये इसकी क्षमता है। और अगर ये करता है तो यही इसकी वास्तव में जो विशेषता है। जो व्यक्ति ये हम्म, कॉन्शियसली करता है तो आपके अंदर फिर फ्रीली माँ मूव कर सकेगी। बाकी करते तो वही हो जो माँ चाहती है, और कोई दूसरी चीज कर सकते ही नहीं।
कर तो व्यक्ति हो ही रहा है अभी भी, पर जिसको हम निर्माण कहते हैं, भी कुछ तो हमको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा मानसिक क्लैरिटी के लिए। हाँ, वही जो कुछ भी निर्माण किया जा रहा है वो भी चेतना के ही कारण किया जा रहा है। हाँ मतलब वो बिल्कुल क्योंकि परा प्रकृति जीव बनी है, और इस जीव के अंदर हमारे अंदर जो भी कार्य कारण शक्ति उसी के कारण है, जो भी कुछ है बिल्कुल वही है। तो वही बिल्कुल। वही कर रही है, सब कुछ करने वाली वही है। भाई कोई विज्ञान जैसे भी बिना जनरली, कल्पना के नहीं चल सकता। विज्ञान भी चल रहा है, कल्पना से ही चल रहा है। उसको वो कल्पना करता है किसी चीज की, और कल्पना हमने, लोग सोचते कल्पना मतलब अनरियल, अरे कल्पना ही निर्माण करती है। कल्पना जगत का कोई एक टुकड़ा यहां फेंकता है, वो निर्माण कर देता है। कल्पना जगत अपने आप में क्या होगा सोचिए। ये जगत तो अकोमोडेट ही बहुत थोड़ा सा करता है। कल्पना में तो आपके क्या क्या चीजें आ सकती है। भौतिक जगत अकोमोडेट थोड़ा करता है। इससे कल्पना जगत की रियलिटी खत्म नहीं हो गई, इससे वो कितना विशाल जगत है ये अब समझ में आता है। पर उस जगत का अपना टेक्सचर है। आप सोचो भौतिक जगत के जैसा ही हो। वो तो संगीत और पेंटिंग भी अलग अलग टेक्सचर की चीजें हैं, दोनों हैं कला ही। पर कोई सोचे दोनों में, इसमें पेंटिंग में भी स्वर होते होंगे, तो वो तो अब व्यक्ति की प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई कला के क्षेत्र की तो प्रॉब्लम है नहीं। तो सावित्री में भी जो वर्ल्ड स्टेयर श्री अरबिंदो बता रहे हैं, ये ऐसे एजुकेट करने की जरूरत है। ये यदि एजुकेट किया जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं भी उस वर्ल्ड स्टेयर पे कुछ तो वो रिलेट करे उससे। ये सारी चीजें इसके उदाहरण हैं और है। और फिर बाद में खुद अपने समय पे इसके ऊपर, बिल्कुल ठीक बात है ये बिल्कुल सही है। जनरली क्या होता है कि मनुष्य यही बोलता है कि भाई ये कोई काम ये मैं नहीं कर पाया, हमको साधन नहीं थे, हमको ये चीज नहीं थी इसलिए हम नहीं कर पाए। तो एक जनरल एक ब्लेमिंग एक सर्कमस्टांसेस पे, हाँ हाँ, अपने वो अड़ोस पड़ोस पे रहती है। तो वो एक बेसिक चीज तो स्टैंडिंग। तो ये रहस्य है, ये चाबी मिल रही है हमको। काम में लेना नहीं लेना, पर ये चाबी है इसकी। और ये निरपेक्ष के विषय में हम कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे कल चलेंगे। ठीक है देविका जी, हाँ जी, ठीक है। कल मिलते हैं। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री